हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर से बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं जो लगभग हर साल पेपर के अंदर भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, अ प्लांट प्रोड्यूसेस अ फ्रूट हैविंग 200 वायबल सीड्स। एक प्लांट है जिसके अंदर एक फ्रूट बना है जिसके अंदर 200 वायबल सीड्स हैं। हमें निकालना क्या है? मिनिमम पोलन ग्रेन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी इन्वॉल्व, मेगास्पोर मदर सेल्स एंड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इन्वॉल्व, हाउ मेनी म्यूसिस हैव अकर्ड, टोटल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन एंड टोटल गैमेट्स इन्वॉल्व। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग फॉर्म में आपके एग्जाम के अंदर आते रहते हैं, सारे के सारे आज हम लगा लेंगे। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक जनरल प्रोसेस देखते हैं कि ये जो सीड्स है और फ्रूट है इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है, पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। तो सबसे पहले आप देखोगे, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करता तो मेल के अंदर क्या बनता है? सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनते हैं स्पोरोजिनस सेल से, राइट। तो वो माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होता है? एक मियोसिस होगा जिससे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 माइक्रोस्पोर दिखा रखे हैं। तो हर माइक्रोस्पोर आगे एक पोलन ग्रेन बनाता है। तो 4 माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन, राइट। अब वो पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, राइट। कौन कौन से? वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स, है ना। अब वो जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल के अंदर से दो गैमेट फॉर्म होते हैं, दो मेल गैमेट। अब वो दो मेल गैमेट जो है वो अलग अलग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। एक मेल गैमेट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? जायगोट की फॉर्मेशन करेगा। जबकि दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है ना। अब ये तो जायगोट को एम्ब्रियो के अंदर डेवलप करवाना है, तो इसके अंदर क्या करेगा? एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को। उसके बाद जो है ओव्यूल जो है सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। उस सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, राइट। उसी तरह का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर स्पोरोजिनस सेल जो है मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं। उसके अंदर मियोसिस होता है जिससे 4 मेगास्पोर बनते हैं। पर इन 4 मेगास्पोर में से एक ही मेगास्पोर फंक्शनल होता है जो चलेजल एंड की तरफ होता है। दूसरे जो 3 होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, राइट। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से ये अलग अलग तरह के सेल्स बनाता है। कौन कौन से? एक तो एग सेल बनाता है, 3 एंटीपोडल सेल बनाता है जो चलेजल एंड की तरफ होते हैं, एक सेंट्रल सेल है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और 2 सिनर्जिड्स होते हैं जो एग एपरेटस का पार्ट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से 4 अलग अलग तरह के सेल्स ये फॉर्म करते हैं, है ना। तो ये जनरल प्रोसेस है, राइट। उसके बाद ये एग सेल इस मेल गैमेट से फ्यूज करके वही जायगोट से एम्ब्रियो फॉर्म करेगा और एम्ब्रियो जो है आगे सीड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये जनरल प्रोसेस हमने स्टडी किया, राइट। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। हमें पूछ रहा है कि 200 सीड्स बनाने के लिए मिनिमम पोलन ग्रेन्स कितने इन्वॉल्व होंगे। तो पोलन ग्रेन्स पता लगाने हैं, सिंपल सी बात है। तो आप देखोगे एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट आते हैं, जिनमें से एक मेल गैमेट जो है आगे जायगोट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो मतलब जितने पोलन ग्रेन आए उतने ही मेल गैमेट जो है जायगोट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और वही आगे सीड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यही जायगोट जो है एम्ब्रियो बनाएगा और एम्ब्रियो सीड के अंदर, तो ओव्यूल जो है सीड के अंदर कन्वर्ट होगा। मतलब जितने पोलन ग्रेन होंगे उतने ही सीड इन्वॉल्व होंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, एक पोलन ग्रेन से एक सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 200 सीड दे रखे हैं हमें, तो 200 सीड के लिए पोलन ग्रेन्स कितने होंगे? 200 इन्वॉल्व होंगे, सिंपल। तो हमारे पास आंसर आ गया कि मिनिमम पोलन ग्रेन्स कितने इन्वॉल्व हो जाएंगे? 200 इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सा आंसर था, है ना। उसके बाद नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड ओवरी इन्वॉल्व। तो कितने ओव्यूल्स और ओवरी इन्वॉल्व होंगे प्रोसेस के अंदर, तो देख लेते हैं। तो आप यहां देखोगे एक ओव्यूल से एक सीड बनता है और एक ओवरी से एक फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितने आपको फ्रूट दे रखे हैं? एक फ्रूट आपको दे रखा है, राइट। एक फ्रूट दे रखा है तो इसका मतलब एक ओवरी इन्वॉल्व होगी। आंसर आ गया, 1 ओवरी विल बी इन्वॉल्व। अब सीड्स दे रखे हैं आपको 200, 200 सीड के लिए कितने ओव्यूल इन्वॉल्व होंगे? 200 ओव्यूल इन्वॉल्व होंगे। तो सिंपल यहां से भी हमारे पास आंसर आ गया, 200 ओव्यूल एंड 1 ओवरी विल बी इन्वॉल्व। तो बड़ी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया इसका भी।
नेक्स्ट देखेंगे मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो देख लेते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो आप यहां देखोगे एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, पर उसमें से एक ही फंक्शनल होता है। तो एक मेगास्पोर मदर सेल से एक फंक्शनल मेगास्पोर बना, है ना, और उस एक फंक्शनल मेगास्पोर से एक ही एग सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि जायगोट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक एग सेल बनता है, उससे एक ही जायगोट बनता है और एक ही एम्ब्रियो और एक ही सीड। तो जितने सीड बने उतने ही मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगे। तो अगर 200 सीड बने हैं, इसका मतलब 200 मेगास्पोर मदर सेल ही इन्वॉल्व हुए हैं। सिंपल। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल देखते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होते हैं और हर माइक्रोस्पोर जो आगे पोलन ग्रेन फॉर्म करता है, मतलब 4 माइक्रोस्पोर आगे 4 पोलन ग्रेन करेंगे, जिसके अंदर से फिर आगे 4 से, अब हर एक पोलन ग्रेन से 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो इसका मतलब 8 मेल गैमेट बनेंगे, जिसमें से 4 मेल गैमेट जो है जायगोट फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो सिंपल सा आपके पास आएगा कि जितने सीड्स फॉर्म हो रहे हैं उसके 1/4 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जितने माइक्रोस्पोर इन्वॉल्व होते हैं उतने ही सीड्स फॉर्म होते हैं। पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसके 1/4 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 200 सीड फॉर्म हुए हैं तो 200 सीड्स के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हो जाएंगे, उसका 1/4। तो 200 का 1/4 कितना होगा, आप इजीली बताइए आपको, 50। तो इसका मतलब क्या है, 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगे। इजी, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 1/4 करना है, तो आपके पास आ गया माइक्रोस्पोर मदर सेल। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी मियोसिस हैव अकर्ड, कितने मियोसिस इन्वॉल्व होंगे। तो देखो, एक तो मियोसिस यहाँ पे हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, ठीक है, दूसरा मेगास्पोर मदर सेल के अंदर यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, राइट। अब जितने मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे उतने ही मियोसिस होंगे। सिंपल सी बात है, जितने मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व होंगे उतने ही मियोसिस होंगे। तो यहाँ पे अगर 200 सीड बन रहे हैं तो यहाँ पे 200 मियोसिस तो फीमेल के अंदर हुए होंगे, और मेल के अंदर बात करें तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने इन्वॉल्व हुए, उसके 1/4 इन्वॉल्व हुए, तो 50। तो मतलब यहाँ पे मियोसिस कितना हुआ होगा, 50 हुआ होगा। तो मतलब 200 प्लस 50 तो कितना हो गया, 250। तो टोटल मियोसिस कितने इन्वॉल्व हुए, 250 मियोसिस हुए। बढ़िया, समझ में आया। तो ये ध्यान रखोगे, मियोसिस कितने टोटल, तो आपको मेल और फीमेल दोनों के देखने हैं, तो मेल और फीमेल के दोनों के अंदर देखोगे तो टोटल 250 मियोसिस इन्वॉल्व हो गए। अब अगर हम बात करते हैं टोटल न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर टोटल न्यूक्लियाई पूछ रहा है। तो देखो कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक तो ये सिनगेमी जिसके अंदर मेल गैमेट और 1 एग सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं वो, और साथ में एक ट्रिपल फ्यूजन हो गया। ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या है, एक मेल गैमेट जो है वो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है ना। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि एंडोस्पर्म बनाएगा, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो टोटल कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए, एक ये मेल गैमेट का, एक एग सेल का 2, एक इस वाले मेल गैमेट का 3, और 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गए 5। टोटल 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए जायगोट फॉर्मेशन के अंदर। 5 न्यूक्लियाई जो है वो इन्वॉल्व हुए डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, है ना। तो 5 अगर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए हैं तो 200 सीड्स के लिए कितने हो जाएंगे। तो सिंपल है, 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 करोगे तो कितना हो गया, 1000 इन्वॉल्व हो गए। तो सिंपल सी बात है ना। तो आराम से हमारे पास आ गया 1000 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व हुए हैं। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टोटल गैमेट्स कितने इन्वॉल्व हुए। टोटल गैमेट्स, गैमेट्स कौन कौन सा है, एक तो ये मेल गैमेट इन्वॉल्व हुआ है, एक ये एग सेल और एक ये वाला मेल गैमेट। क्योंकि देखो जब तक एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो आगे एग जो सीड जो फॉर्म होना है वो भी तभी होगा जब एंडोस्पर्म जो है वो फॉर्म होगा, क्योंकि वही तो उसको डेवलप करवाएगा एम्ब्रियो को। तो इसलिए जरूरी है कि ये दोनों मेल गैमेट को आप काउंट करोगे, साथ में एग सेल, ये भी तो एक गैमेट है, फीमेल गैमेट। तो इसका मतलब टोटल 3 गैमेट जो है इन्वॉल्व होते हैं एक सीड की फॉर्मेशन के अंदर। तो 3 गैमेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 200 सीड्स की फॉर्मेशन के लिए कितने हो जाएंगे, 200 इंटू 3। तो मतलब क्या हो गया, 600 गैमेट्स इन्वॉल्व हो गए, राइट। तो टोटल गैमेट्स भी हमारे पास यहाँ पे आ गए 600। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने ये क्वेश्चंस किए, और आप भी ये क्वेश्चंस ऐसे ही फटाफट से लगा सकते हो, बहुत इजीली लगा सकते हो, और आप देखोगे आपके क्वेश्चंस गलत भी नहीं होंगे। जो तरीका मैंने बताया इस प्रोसेस को ध्यान रखो और आपके सारे क्वेश्चंस फटाफट से लग जाएंगे।
ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।